नमस्कार मित्रों। शिवरात्रि का सामान्य अर्थ यही है कि प्रभु भगवान शंकर का विवाह माँ उमा के साथ, माँ पार्वती के साथ होने का दिन। लेकिन सनातन धर्म में, हिंदू धर्म की परंपरा में यह हम सबको जो संदेश देता है, हमें उसको समझने की आवश्यकता है। जहाँ परिवार के रूप में गणेश और कार्तिकेय जैसे पुत्र प्राप्त हुए, वहीं पर गणेश जी की शादी रिद्धि सिद्धि से हुई, तो कार्तिकेय की शादी देवसेना से हुई। स्कंद और विशाख जहाँ पर कार्तिकेय के पुत्र हैं दो, वहीं पर शुभ और लाभ गणेश जी के पुत्र हैं। चाहे न्यूक्लियर फैमिली की बात हो, चाहे एक्सटेंडेड फैमिली की बात हो, उसमें कल्याण करने वाले प्रभु ने समाज के कल्याण का अर्थ एक्सटेंडेड फैमिली में और परिवार की स्थापना में ही हमें दिखाने का प्रयास किया है। बात यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती है। आप जितनी भी कहानियाँ भगवान शंकर की और माँ पार्वती की पढ़ेंगे, उसमें माँ पार्वती को हमेशा जिज्ञासु, प्रश्न करने वाला, तरह तरह की स्थितियों को रखने वाला, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की जिद करने वाले के रूप में दिखाया गया है। और भगवान शंकर को सदैव ही एक योगी के रूप में भस्म लपेटे हुए, अपने योग में डूबे हुए, शांत रहकर जीवन को अर्थ देने की मुद्रा में दिखाया गया है। जहाँ उनके मस्तिष्क के ऊपर चांद को दिखाकर यह बताया गया कि पुरुष का दिमाग हमेशा ठंडा होना चाहिए। उसके गले में जो सर्प लिपटा है, पुरुष के जीवन में कभी भी गले से जो वाणी निकले उसमें विष नहीं होना चाहिए। परिवार की स्थापना तभी हो सकती है। आज के दौर में आप यह देखते हैं कि विवाह में पति पत्नी के बीच होने वाले मतभेद, विचारों के आदान प्रदान की भिन्नता के कारण परिवार टूट रहे हैं। जबकि सनातन धर्म में प्रतीक शास्त्र पर अगर हम विश्वास रखते हों, तो शिवरात्रि पर प्रभु शंकर जी, माँ पार्वती जी के विवाह से अनेकों ऐसे समाज शास्त्रीय, मानव शास्त्रीय अर्थ निकलते हैं, जो यह बताते हैं कि यदि कोई भी पुरुष शंकर जी के योग्यताओं और गुणों की तरह जीता है, तो वह माँ पार्वती जी की तरह गुणों को जीने वाली पत्नी के साथ एक अच्छा जीवन भी तय करता है और परिवार का सुंदर स्थापना भी